नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट एमपी क्वेश्चंस का मॉडल पेपर, जिसमें आपको आपकी आगामी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, सिलेक्टेड होंगे, एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बनना चाहिए, जिसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। हर प्रश्न का उत्तर याद रख के जाना है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से श्योर है दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी। ठीक है, आपको बताना है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, आपको बताना है। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देखिए, जो हाल ही में जो तो दोस्तों पुस्तक आती है, ठीक है ना, जो बुक आती है, उनके लेखक के नाम एग्जाम में आपको श्योर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन है, सुरेश रैना। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का नाम याद रखना है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में गंगा नदी के तट पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, आपको बताना है अक्टूबर 2020 में गंगा नदी के तट पर जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों जो अभियान शुरू किया गया है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो याद रखना है उस अभियान का नाम क्या है दोस्तों। उस अभियान का नाम है माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान। ठीक है, याद रखिएगा गंगा नदी के तट पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 6 अक्टूबर, ठीक है, आपको डेट भी याद रखना है, 6 अक्टूबर 2020 को माई गंगा माई डॉल्फिन की शुरुआत की गई। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी याद रख के जाना है। किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि व किसान मंत्रालय व रेल मंत्रालय द्वारा प्रथम किसान विशेष रेल का संचालन कहां से कहां तक शुरू किया गया है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि वर्ष 2020 में, ठीक है, किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि व किसान मंत्रालय व रेल मंत्रालय द्वारा प्रथम किसान विशेष रेल का संचालन कहां से कहां तक शुरू किया गया दोस्तों। तो याद रखिएगा 7 अगस्त 2020 को देवलाली से दानापुर तक किया गया है। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता तो याद रखिएगा। और यह प्रथम रेलगाड़ी है दोस्तों जो मुख्यतः किसान सेवा के उद्देश्य से शुरू की गई है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, सभी क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे होंगे। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर पुरस्कार जीता है। ठीक है, आपको बताना है वो कौन सी फिल्म है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा दोस्तों एग्जाम के लिए, याद रखना है आपको, पंगलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, पंगलिया फिल्म ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पत्थर का पथ होगा। आपको बताना दोस्तों कि अगर एक हवाई जहाज जो है वो समान गति से चल रहा है, ठीक है, उसमें से अगर एक पत्थर गिराया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा पत्थर गिराया जाता है तो जो फेंका गया पत्थर है दोस्तों उसका जो पथ होगा वो एक सीधी रेखा में होगा। ठीक है, किस में होगा दोस्तों, एक सीधी रेखा में होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सीधी रेखा में होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस आधुनिक सिंचाई विधि से जल का संरक्षण होता है। आपको बताना दोस्तों कि वो कौन सी आधुनिक विधि है निम्नलिखित में से जिससे जल संरक्षण होता है। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपकी स्प्रिंकल सिंचाई विधि। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, स्प्रिंकल सिंचाई विधि दोस्तों ऐसी है जिसमें पानी की बचत होती है। ठीक है ना, जिसमें इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, मतलब स्प्रिंकल विधि में जो सिंचाई है वो पानी के छिड़काव के रूप में किया जाता है। ठीक है, जिससे पौधे पर वर्षा की बूंदे जैसे पानी पड़ता है। ठीक है ना, जिससे दोस्तों काफ़ी जल संरक्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। आपको बताना है दोस्तों 2021 समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा 49वीं रैंक है भारत की। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है, एग्जाम में। वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी। आपको बताना दोस्तों वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत दोस्तों याद रखिएगा 1980 के दशक में अमेरिका के जैरोन लेनियर ने की थी। ठीक है,
किसने की थी? जेरॉन लेनियर ने की थी 1980 के दशक में। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। वर्चुअल रियलिटी जो होता है दोस्तों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका प्रयोग एक काल्पनिक, ठीक है, मतलब वर्चुअल दुनिया को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसी इकाइयां हैं जो मानव क्रियाओं की नकल करती हैं। आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी इकाई हैं जो मानव क्रियाओं की नकल करती है? सभी को पता है दोस्तों, रोबोटिक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, रोबोटिक्स ऐसी इकाइयां हैं जो मानव क्रियाओं की नकल करती है, जिन्हें रोबोट भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। स्केलेबल, सुरक्षित और डिजिटल प्लेटफार्मों पर नागरिकों के सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, स्केलेबल, सुरक्षित और डिजिटल प्लेटफार्मों पर दोस्तों नागरिकों के सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, मानस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, मानस ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिलेक्शन का, आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाते हैं। WWE के विशिष्ट फीचर्स क्या हैं? ठीक है, सभी को पता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आपको इसके विशिष्ट फीचर्स बताना है जो दिए गए ऑप्शन में है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये एक सिंगल इंटरफेस पर, ठीक है, कई इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेस करने के लिए हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया का समर्थन करने वाला एक इंटरनेट सर्वर है। ठीक है, जिसमें आपको यूज़र फ्रेंडली, इंटरेक्टिव और रोबोट, ये तीनों ही फीचर्स इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपको यहाँ दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। ठीक है ना, आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो बताना है कौन सा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो वो है दोस्तों नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश का, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी अगर पूछा जाता है तो 1975 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 का प्रमुख होगा? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन है जो विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 का प्रमुख होगा। ठीक है, तो वो है आपका एम राजेश्वर राव। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, एम राजेश्वर राव जो है विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 के प्रमुख होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट के भंडारण किस जिले में पाए जाते हैं? जो दिए गए ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से बताना है कि मध्य प्रदेश में डोलोमाइट के जो भंडार हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, बालाघाट, छतरपुर और कटनी, इन तीनों ही जगह पर डोलोमाइट के भंडार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और डोलोमाइट जो है दोस्तों वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से निर्मित एक निर्जल कार्बोनेट होता है। ठीक है ना। संजय गांधी ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? सभी को पता है दोस्तों कि संजय गांधी ताप विद्युत गृह जो है वो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर पूछी जाती है तो याद रखिएगा वर्ष 1993 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, उमरिया जिले के बीरसिंहपुर में स्थित है, ये भी याद रखना है आपको। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है, आपको बताना दोस्तों, थल समीर और समुद्र समीर बनने का जो कारण है दोस्तों वो संवहन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि थल समीर और समुद्र समीर बनने का जो कारण होता है वो संवहन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस योजना को शुरू किया गया? ये क्वेश्चन लगातार आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई है वो है दोस्तों भावांतर भुगतान योजना। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, भावांतर भुगतान योजना। ठीक है, याद रखिएगा। और इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बाजार भाव व न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की राशि किसानों को देती है तथा यह राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा।
नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स को क्या नाम दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल जो कोर्स शुरू किया गया है उसको पोषण ज्ञान नाम शुरू दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इस कोर्स को क्या नाम दिया है? पोषण ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पोषण ज्ञान। याद रखिएगा। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो गौरव है वो कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक भारतीय नस्ल का मुर्गा है। इसकी जो विशेषता होती है दोस्तों, इसकी काली चोंच व कंघी पैर तथा काले बाल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? आपको बताना दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन के और भी करीब चलते जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये है दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए में। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना दोस्तों, विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? डेट याद रखिएगा, 15 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 15 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व कला दिवस। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि यूरोप के जो लौह उत्पादक देश हैं, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि फ्रांस का स्थान कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है फ्रांस का स्थान कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों, फ्रांस का जो स्थान है वो द्वितीय स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको याद रखना है कौन सा स्थान है फ्रांस का, द्वितीय। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, क्वेश्चन को जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो मेघालय के पठार के अंश के अंतर्गत नहीं आता है। वो है दोस्तों आपका भुवन पहाड़ियाँ। बाकी गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों ही पहाड़ियाँ आपकी मेघालय पठार के अंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखिएगा। जो भुवन पहाड़ियाँ दोस्तों वो मीजो हिल्स का भाग है, जो कि पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों या संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपको बताना दोस्तों अवरोही क्रम। ठीक है, आपको बताना है कि अवरोही क्रम कौन सा है, यानी घटता क्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों आपका पुदुचेरी, उसके बाद आएगा आपका मिजोरम, उसके बाद आएगा चंडीगढ़ और उसके बाद आएगा सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अवरोही क्रम है ये। ठीक है, मतलब घटता क्रम है। सबसे ज़्यादा है पुदुचेरी में, उसके बाद मिजोरम, फिर चंडीगढ़, फिर सिक्किम। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर है। ई संता किस समूह के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों ई संता किस समूह के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। याद रखिएगा किसके लिए है? एक्वा किसान। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। एक्वा किसान के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक ताप विद्युत गृह स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि अमरकंटक का वो कौन सा जिला है जहाँ पर अमरकंटक ताप विद्युत गृह स्थित है। सभी को पता है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अनूपपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, अनूपपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में AI स्पीच टेक फर्म नॉन्स को 19.7 बिलियन में खरीदा है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों किसने खरीदा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, किसने खरीदा है दोस्तों हाल ही में AI स्पीच टेक फर्म नॉन्स को? माइक्रोसॉफ्ट ने। कितने में खरीदा ये भी याद आपको रखना है, 19.7 बिलियन डॉलर में खरीदा है। ठीक है,
बावनथड़ी सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपको बताना दोस्तों कि बावनथड़ी परियोजना है वो किन राज्यों की, ठीक है, किन राज्यों की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में एकमात्र कॉफी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र कॉफी उत्पादक क्षेत्र कौन सा दोस्तों, याद रखिएगा बैतूल जिले में स्थित कुकरू खामला, ठीक है। बैतूल जिले में कुकरू खामला जो है वो मध्य प्रदेश का एकमात्र कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा बैतूल। असम राइफल्स ने किस पूर्वोत्तर राज्य में युद्ध स्मारक का निर्माण किया? आपको बताना है दोस्तों, असम राइफल्स ने किस पूर्वोत्तर राज्य, वो पूर्वोत्तर राज्य बताना है आपको जहां पर युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा असम राइफल्स ने नागालैंड में असम राइफल्स के 354 शहीदों के लिए एक संयुक्त स्मारक का निर्माण किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किसे CNES की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। किसके साथ किए दोस्तों? फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रख के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। पे बाय बैंक ऐप एक मोबाइल आधारित ग्राहक अनुकूलन भुगतान समाधान है जिसे और द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। आपको बताना है किस किस के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा पे बाय बैंक ऐप एक मोबाइल आधारित ग्राहक अनुकूलन भुगतान समाधान है जिसे मास्टर कार्ड और RBL बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मास्टर कार्ड और RBL बैंक, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।